गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू रीजनल आईएएस। आज का टॉपिक है हमारा प्लेटो की जो फिलोसोफर किंग की थ्योरी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्लेटो कंप्लीट ही होने वाला है पूरा, तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनमें जो है प्लेटो की सारी थ्योरीज डिटेल में कवर की गई हैं। और सबसे जो पहला लेक्चर था प्लेटो का वो फाउंडेशन लेक्चर था, 1 घंटे के आसपास का वो लेक्चर था। उसमें बहुत ही बेसिक चीजें डिस्कस की गई हैं जिससे आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो वीडियो न केवल प्लेटो को समझने में हेल्प करेगा बल्कि आगे आने वाले जितने भी थिंकर्स और फिलोसोफर हम पढ़ेंगे मार्क्स तक, उन सब में समझने में हेल्प करेगा। तो आपको वो सारे वीडियो देखने चाहिए और तब ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम फाइनली कुछ नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और जो पीछे वीडियो डाल चुके हैं उनका कंक्लूजन ही निकलेगा इसमें, ठीक है ना। तो देखिए, हम ये अच्छे से जानते हैं। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग पीछे के वीडियो देख चुके होंगे। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, और हम ये अच्छे से जानते हैं कि प्लेटो क्या चाहता था। प्लेटो का उद्देश्य क्या था कि वो एथेंस स्टेट को फिर से एक आइडियल स्टेट बनाना चाहता था, एक संपन्न राज्य बनाना चाहता था। उसके लिए वो चाहता था कि यहां रहने वाले नागरिक अच्छे बने। तो उसके लिए उन नागरिकों के लिए उन्होंने प्लेटो ने थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी, थ्योरी ऑफ सोल डिफाइन किया, थ्योरी ऑफ नॉलेज भी बताई जो सोक्रेटिस की थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बताया कि न्याय कैसा होना चाहिए, सब लोगों को अपनी अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए कि सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी करें, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने और थ्योरी डिस्कस की, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के बारे में डिस्कस किया हमने। तो प्लेटो ने कहा कि जो भाई रूलर बनेगा ना उसके पास ना तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ना उसकी कोई फैमिली होगी। इसके पीछे प्लेटो कहता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो करप्शन करने पे मजबूर करेगी और जो फैमिली है वो भी जो है करप्शन करने के लिए मजबूर करेगी, ऐसा प्लेटो सोचते हैं, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दिया। अब प्लेटो पहले ऐसे फेमिनिस्ट थे जिन्होंने नारी के अधिकारों की बात की। किसमें? उन्होंने कहा कि बच्चा अगर जन्म ले लेता है तो उस बच्चे को स्टेट के अंडर भेज दिया जाएगा और उस बच्चे को जिस लेडी ने जन्म दिया है वो उसकी परवरिश से फ्री हो जाएगी और वो परवरिश करने में जो समय लगता था लेडी का वो समय बचेगा। तो उस बचे हुए समय को जो है राज्य की काम में लगाएगी, वो अपने आप को डेवलप करेगी, अपने अंदर स्किल डेवलप करेगी। इससे स्टेट के जो वर्किंग है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। बहुत सारी बातें की, आपको सारे वीडियो देखने चाहिए। तो आज हम पहुंचे हैं क्योंकि प्लेटो चाहते हैं कि जो रूलर हो, राज्य का रूलर हो, वो सिर्फ फिलोसोफर किंग ही हो, ठीक है। तो फिलोसोफर किंग, अब लोग सवाल जवाब करते हैं कि भाई ये बता दो फिलोसोफर किंग ही क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आगे देख लेते हैं। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग में लोग पूछते हैं कि भाई प्लेटो ये बता दो फिलोसोफर किंग ही क्यों होना चाहिए रूलर, और कोई क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो प्लेटो है वो कहते हैं कि भाई मुझे एथेंस को ना आइडियल स्टेट बनाना है और इसको फिलोसोफर के द्वारा ही रूल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर नॉलेज होती है, वो एक नॉलेज के सिंबल होते हैं और उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस किया होता है। 50 साल तक उन्होंने एजुकेशन हासिल की होती है, थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों तरह की हासिल की होती है। ये प्लेटो कहते हैं इस सवाल के जवाब में। तो देखिए, तो प्लेटो का कहना है कि भाई जो फिलोसोफर किंग जो होता है वो सिंबल ऑफ नॉलेज होता है, उसके अंदर नॉलेज बहुत होती है, फिलोसफी पढ़ के जाता है, ठीक है। और उसके अंदर रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है और वो मेथड ऑफ डायलेक्टिक का यूज करके जो है नए डिसीजन लेता है, कई सारे सेक्रीफाइस करता है, फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करता है, प्रॉपर्टी के लिए सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। अब इसकी जो क्वालिफिकेशन होगी तो भैया क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो क्वालिफिकेशन ये है, मैन ऑफ द रीजन होना चाहिए,
हमने पीछे के वीडियो में डिस्कस किया था कि प्लेटो ने जो है लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट, मैन ऑफ रीजन, जिनके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, मतलब वो फिलोसफर बनेंगे। और दूसरा मैन ऑफ जो है ये मैन ऑफ करेज, जिनके अंदर करेज डोमिनेट करता है, वो सोल्जर बनेंगे। और तीसरा आता है मैन ऑफ एपिटाइट, जिनके अंदर एपिटाइट डोमिनेट करता है, वो जो है मजदूर वर्ग और उत्पादक वर्ग का काम करेंगे। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में वो प्लेटो कहते हैं कि भाई इनकी क्वालिफिकेशन में इनके अंदर मैन ऑफ रीजन होते हैं और सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस होते हैं। इन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए होते हैं, जैसे कि परिवार का त्याग किया होता है इन्होंने, ठीक है, प्रॉपर्टी का त्याग किया हुआ होता है। और सिंबल ऑफ नॉलेज होते हैं, इनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, किसकी नॉलेज होती है? फिलोसफी की नॉलेज होती है। ये और फैमिली होती नहीं है इनके पास, और कोई प्रॉपर्टी का राइट होता ही नहीं है इनके पास। अब बात करते हैं भाई कि जो फिलोसफर किंग होगा उसकी पावर्स क्या होगी। ठीक है, तो देखिए, अब प्लेटो कहते हैं कि जो फिलोसफर किंग होगा उसके पास एब्सोल्यूट पावर होगी और उसके ऊपर किसी भी कानून का, लॉ का, रूल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, वो इसको एंजॉय करेगा। ठीक है, अब प्लेटो ये भी कहता है कि हम इतने पढ़े लिखे व्यक्ति के ऊपर, जिसको इतनी नॉलेज है, जो नॉलेज ऑफ सिंबल है, जो सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस है और सिंबल ऑफ नॉलेज है, उसके ऊपर हम लॉ और रूल रेगुलेशन नहीं लगाना चाहते, क्योंकि वो उसके पास ऑलरेडी इतनी नॉलेज है, वो सब कुछ जानता है। तो इसके संदर्भ में प्लेटो ने कुछ वर्ड्स कहे थे। वो क्या था स्टेटमेंट? कि इट इज फूलिश टू लिमिट द एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन्स विथ अ बुक ऑफ मेडिसिन्स। इसका मतलब है कि मान लीजिए एक डॉक्टर है जो 25 से 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा है ऑपरेशन की, मतलब डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है वो, ठीक है, सर्जन है। अब एक दिन वो ऑपरेशन करने जा रहा है ओटी में, और कोई बाहर से आके कहे उससे कि डॉक्टर साहब ये किताब पढ़ लीजिए, आपके ऑपरेशन कैसे करना है, इसमें सब लिखा हुआ है। तो ये तो पागलपंती वाली बात हो गई। तो इसी संदर्भ में प्लेटो कहता है कि भाई जिसको इतनी नॉलेज है उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन और लॉ बताना उनको, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें दिखाना, ये पागलपंती है। ठीक है, तो देयर इज ओनली वन लिमिटेशन ऑन फिलोसफर किंग। अब फिलोसफर जो किंग है, जो रूल करेगा, उसकी एक ही कमी है, बाकी सब कुछ एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय करेगा वो, लेकिन वो एक चीज नहीं कर पाएगा। वो क्या है? कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं कर पाएगा उस राज्य के में। ये उसकी कमी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब ये एक स्टेटमेंट कहा है कि नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटियर देन नॉलेज। ये कहते हैं कि नॉलेज से बढ़कर कोई ऑर्डिनेंस और कोई लॉ नहीं है। अब भैया ऐसा क्यों? तो इसका जस्टिफिकेशन भी करते हैं, वो जवाब भी देते हैं कि द जस्टिफिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट पावर्स एंजॉयड बाय द फिलोसफर किंग क्या है। देखिए, प्लेटो चाहते हैं कि उनका जो राज्य है एथेंस, वो एक संपन्न राज्य बने, द्वारा से उसकी जो इज्जत खो गई है ना, जो ग्लोरी खो गई है, रेस्पेक्ट खो गई है, उसको वो द्वारा हासिल करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसा वो मानता है कि जब तक फिलोसफर जो है रूल नहीं करेंगे, या ऐसा व्यक्ति जो रूल करना चाहता है तो उसे पहले फिलोसफी सीखनी होगी, तो वही व्यक्ति जो है रूल नहीं करेंगे, तब तक ये जो मेरा लक्ष्य है, ये मेरा जो उद्देश्य है, ये जो मेरा पर्पस है, उसे मैं हासिल नहीं कर सकता एथेंस को द्वारा से संपन्न राज्य बनाने का। ठीक है, अब भैया फिलोसफर किंग क्यों चुना? बिकॉज ही इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज एंड सेक्रीफाइस, हमने डिस्कस किया। प्लेटो हैज गिवन एब्सोल्यूट पावर टू द फिलोसफर किंग विद द ओनली एक्सेप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ही कैन नॉट चेंज। प्लेटो ने सारी पावर दे रखी है फिलोसफर किंग को, सिवाय एक को छोड़कर कि वो संविधान में बदलाव नहीं कर सकता। और प्लेटो के शब्दों में कोई भी लॉ, कोई भी ऑर्डिनेंस नॉलेज से बढ़कर नहीं है। ठीक है, फिलोसफर किंग के पास एब्सोल्यूट और अल्टीमेट नॉलेज होती है, और
विच कैन नॉट मेड ऑर्डिनरी बाई पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक ओपिनियन से डिसाइड नहीं हो सकती। तो इट विल लिमिट फिलोसफर किंग विद द ऑर्डिनरी विजडम, और ये जो है फिलोसफर किंग को ना लिमिटेड कर देगी, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। इट विल बी एज अ फूलिश टू लिमिट टू एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन विद अ बुक ऑफ मेडिसिन, ये वही कहावत है, बार बार आ रही है, ठीक है। अब कंक्लूजन में देख लेते हैं कि देखिए एरिस्टोटल इनके क्रिटिक्स करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसफर के। एरिस्टोटल जो है इनका क्रिटिसिज्म करते हैं, विरोध करते हैं, किसके ऊपर? फिलोसफर किंग के ऊपर। एरिस्टोटल कहते हैं कि भैया रूल ऑफ लॉ ज्यादा अच्छा है, जबकि फिलोसफर किंग से रूल ऑफ लॉ ज्यादा अच्छा है। अगर फिलोसफर किंग का शासन है उससे अच्छा रूल ऑफ लॉ का शासन होना चाहिए। क्यों? तो एरिस्टोटल कहते हैं कि देखिए फिलोसफर किंग को लाना और पता करना फिलोसफर किंग के लिए व्यक्तियों का वो इम्पॉसिबल है। फिलोसफर किंग इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, और एरिस्टोटल कहते हैं कि फिलोसफर किंग कोई ऐसा तो नहीं है कि आसमान से पैदा हुआ, वो भी तो आदमी है ना। और आदमी के अंदर तीनों चीजें होती हैं भैया, ध्यान रखना, रीजन भी होता है, करेज भी होता है, एपिटाइट भी होता है। मान लीजिए उसके अंदर 1% एपिटाइट है और 99% रीजन है, मान लो। और मान लो किसी दिन आने वाले समय में वो एपिटाइट अपना प्रभाव छोड़ दे उसके शरीर पर, उसके माइंड पर, और एपिटाइट हावी हो जाए उसके ऊपर, फिर क्या करेगा वो? फिर वो नॉर्मल व्यक्ति से कोई अलग थोड़ी ना हो गया, फिर तो वो करप्शन करेगा। फिर कहाँ ये प्रूफ हुआ कि फिलोसफर किंग जो है आपका अच्छा शासन करेगा, रूल ऑफ लॉ से अच्छा है? तो एरिस्टोटल इसका सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात आती है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। एरिस्टोटल क्या कहते हैं? देखो भैया, प्लेटो इज सैक्रिफिसिंग गुड फॉर द सेक ऑफ बेस्ट। प्लेटो जो है बेस्ट के चक्कर में ना अच्छे को भी खो रहा है, बट बेस्ट इज अनअचीवेबल, और जो बेस्ट होता है ना वो अनअचीवेबल होता है, बेस्ट कभी मिलता नहीं है लोगों को। इफ द रूल ऑफ फिलोसफर किंग इज द बेस्ट देन द रूल ऑफ लॉ इज अ बेस्ट प्रैक्टिकेबल। एरिस्टोटल कहता है कि अगर आप कह रहे हो कि रूल ऑफ फिलोसफर किंग जो है बेस्ट है, तो ये मान लो बात कि रूल ऑफ लॉ जो है बेस्ट प्रैक्टिकल थिंग है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप तो इडियलिस्टिक बातें करते हो, भविष्य की बातें करते हो, ख्याली पुलाव पकाते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। एरिस्टोटल आइडिया इज बेटर देन दैट ऑफ प्लेटो। इट अपील्स टू कॉमन सेंस एज सजेस्टेड बाय लॉर्ड एक्सन। पावर करप्ट्स, एक स्टेटमेंट है, पावर तो जो है करप्ट करती है राजा को, लेकिन जो एब्सोल्यूट पावर है ना वो एब्सोल्यूटली करप्ट कर देती है रूलर को। Hence there should be a checks and balances। तो वो एरिस्टोटल कहता है कि यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए, उनके ऊपर प्रेशर आना चाहिए जिससे वो काम कर पाए। ऐसे थोड़ी ना है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, ऑटोक्रेसी, वो तो एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय कर रहा है फिलोसफर किंग, वो तो मनमानी ढंग से रूल बनाएगा, अपने मजे करेगा, ऐसा एरिस्टोटल मानते हैं, ठीक है। देखिए जो प्लेटो है ना वो आइडियलिस्टिक नेचर के हैं, मतलब वो भविष्य में क्या होना चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन एरिस्टोटल प्लेटो को फॉलो जरूर करते हैं, लेकिन वो कुछ % रियलिज्म में विश्वास करते हैं और कुछ आइडियलिज्म में, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम एरिस्टोटल के बाद हम मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे, वो प्योर रियलिस्टिक बातें करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए आप, आगे काफ़ी अच्छे फिलोसफर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि फिलोसफर किंग को क्यों बनाना चाहते हैं वो, क्योंकि वो प्लेटो चाहते हैं कि आप फिलोसफर किंग ही राजा बनेगा, और या वो जो व्यक्ति राजा बनना चाहते हैं उसे फिलोसफी सिखा दो। और सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ से मिला फिलोसफर किंग के लिए? फिलोसफर किंग के लिए प्लेटो को इन्फ्लुएंस कहाँ से हुए वो? तो सीधी सी बात है, सोक्रेटिस की जो थ्योरी ऑफ नॉलेज थी वहाँ से हुए, और नॉलेज इज अ वर्च्यू, वो कहते थे सोक्रेटिस, नॉलेज ही गुण है, ठीक है।
और देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ फिलोसफर किंग, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय कर रहा है। और पावर जो है सिंबल होती है एब्सोल्यूट नॉलेज का। और ये अब देखिए, कोई भी लॉ, प्लेटो कहता है कि कोई भी लॉ, ओपिनियन अपने फिलोसफर किंग को नहीं रोक सकता। मतलब कोई भी लॉ, कोई भी कानून उसे काम करने से नहीं रोक सकता, किसी भी कानून पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पूरी एब्सोल्यूट पावर एंजॉय करेगा, बस वो संविधान में बदलाव नहीं कर सकता है। क्योंकि प्लेटो कहता है कि जो लॉ होते हैं ना, वो बहुत रिगिड होते हैं। रिगिड मतलब जटिल होते हैं, और किसी किसी चीज़ के लिए तो कोई लॉ होता ही नहीं है। लेकिन फिलोसफर किंग जो है वो डायनामिक होता है, ज़रूरत के हिसाब से बदलते समय में वो जजमेंट देता रहता है। एग्जाम्पल ले, आप एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए, शुरू में जो आईपीसी की धारा थी, इंडियन पीनल कोड की, सिर्फ मेल और फीमेल पर अप्लाई होती थी। जो आईपीसी की धाराएं थी वो पहले मेल और फीमेल पर अप्लाई होती थी, लेकिन बाद में एलजीबीटी समुदाय पर, इन पर होने लगी, इन पर भी लागू कर दिया गया। तो ये समय के हिसाब से बदला, जबकि लॉ बदलने के लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसलिए प्लेटो जो है रूल ऑफ फिलोसफर किंग को प्रेफर करते हैं ओवर रूल ऑफ लॉ। ठीक है, प्लेटो कहता है कि फिलोसफर किंग केवल संविधान में बदलाव नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकता है, एब्सोल्यूट पावर वो एंजॉय करेगा। ठीक है, क्रिटिसिज्म में भी हमने देख लिया कि एरिस्टोटल कहते हैं भैया जो है लॉ, जो एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म हमने अच्छे से देख लिया, क्योंकि एरिस्टोटल कहते हैं फिलोसफर किंग की अपेक्षा रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, अब पता है यहाँ पे ये जो क्रिटिसिज्म है ना एरिस्टोटल का, जो प्लेटो कह रहे हैं, इनको बाद में माना भी प्लेटो ने। और जो प्लेटो की एक किताब आई थी द लॉज, तो प्लेटो की जो दूसरी बुक आई थी द लॉज, ऑल्सो नॉन एज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द रिपब्लिक, और उसे हम मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रिपब्लिक भी कहते हैं। इसमें प्लेटो अपनी कमी को स्वीकार भी करता है एरिस्टोटल के बिहाफ पर। एरिस्टोटल ने जो क्रिटिसिज्म किया था उसके बिहाफ पर अपनी कमी को स्वीकार भी करता है। लेकिन प्लेटो की मन की इच्छा तो एक ही है कि किंग तो फिलोसोफर ही होना चाहिए, लेकिन एरिस्टोटल हमेशा रूल ऑफ लॉ को प्रेफर करते हैं इन आइडियल स्टेट, एक आदर्शवादी राज्य में। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया, और इससे पहले जो थ्योरीज डिस्कस की हैं उनको भी आप देखिए। और तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और शानदार टॉपिक के साथ, जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।